श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि साल की सबसे बड़ी एकादशी आने वाली है, जो कि है निर्जला एकादशी। साल 2024 में आखिर निर्जला एकादशी कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब करना चाहिए और व्रत का पारणा आपको कब करना चाहिए, वो भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है। निर्जला एकादशी के नियम क्या हैं, पूजा विधि क्या होती है, जल आप पी सकते हैं या नहीं पी सकते। देखिए, निर्जला एकादशी व्रत में जल कब आपको पीना चाहिए और आप जब जल पिएंगे तो आपको कितने पुण्य की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ बहुत सारे प्रश्न हैं और सबसे विशेष एक उपाय होने वाला है। मात्र आपको माटी के दीपक में या कलश में आपको जल भरना है और एक विशेष उपाय करना है। क्या दान करना चाहिए, वो भी आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा विस्तार से बताने वाले हैं। इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। बहुत ध्यान से इन उपायों को समझना, इन क्रियाओं को समझना। ये बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम पहली बार ये व्रत शुरू कर सकते हैं, मतलब एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो क्या निर्जला एकादशी से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रश्न भी आते हैं, तो उन प्रश्नों का समाधान भी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना, बहुत ही जानकारी वाला वीडियो होने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखना। बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। तो देखिए, निर्जला एकादशी जैसा नाम से स्पष्ट होता है कि निर्जला मतलब बिना जल के। अन्य जितनी भी एकादशी हैं, जैसे कि वर्ष में पूरे वर्ष में 24 एकादशी होती है। जिस वर्ष अधिक मास लग जाता है तो उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती है। देखो, हर महीने 2 एकादशी आती है, तो प्रत्येक एकादशी में आप जल पी सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहे तो निर्जल या फलाहार किसी भी प्रकार से व्रत को धारण कर सकते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी के नियम के अनुसार बिना जल के क्या यह व्रत धारण करना चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है कि इस व्रत को अगर हम धारण करते हैं बिना जल के तो इससे पूरे वर्ष भर की एकादशी का फल हमें प्राप्त होता है। मात्र निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने से 24 यानी कि समस्त एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसका कारण यही है कि ज्येष्ठ मास में गर्मी कितनी होती है और बिना पानी के व्रत करना बेहद मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन माना जाता है। इसका फल भी कई गुना होता है, हमें प्राप्त भी होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है। समस्त प्रकार के पाप कर्म, चाहे वो इस जन्म के हो या पूर्व जन्म में संचित पाप कर्म हो, जैसे कि काया से करा हो, वाचिक यानी कि वचन से करा हो, मानसिक यानी कि किसी के बारे में गलत सोचा हो, किसी भी प्रकार का पाप कर्म है, इस व्रत को धारण करने मात्र से समस्त पापों से मुक्ति आपको मिल जाती है और समस्त मनोकामना परिपूर्ति के लिए भी ये व्रत करा जाता है। निर्जला एकादशी बहुत बड़ा व्रत होता है। देखो, करने वाले ही जिसका पुण्य है वो ही एकादशी का व्रत कर सकता है। और व्रत करना बड़ी बात नहीं है, व्रत के नियमों का पालन करते हुए व्रत को करना सबसे बड़ी बात होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर सुहागन महिला इस व्रत को धारण करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की आयु लंबी होती है। और अगर संतान प्राप्ति की कामना करते हुए ये व्रत करती हैं कई स्त्रियां, तो योग्य संतान की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत को नियम पूर्वक धारण करने से समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने से समस्त प्रकार का पाप नष्ट हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। और इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि किसी भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं ना, अगर आप जैसे कि वर्ष में जितनी भी एकादशी है व्रत नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर निर्जला एकादशी का व्रत आपको जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी व्रत से आप एकादशी व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशी आप धारण कर सकते हैं। देखिए, इस बार जो निर्जला एकादशी तिथि है, सबके मन में बहुत बड़ा संशय। देखो, इस दिन किस दिन आपको व्रत को धारण करना चाहिए, कौन से दिन व्रत का पारणा करना श्रेष्ठ होगा, कौन से दिन व्रत करना श्रेष्ठ होगा। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है और समाप्ति कब हो रही है। व्रत हमें कब धारण करना चाहिए।
एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:43 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जून को सुबह 4:43 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 जून को सुबह 6:24 पर। देखो ऐसे तो दोनों उदयाकाल की एकादशी तिथि है, लेकिन हमारे शास्त्रों में, और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होगी या आप शास्त्रों को मानते हैं, आप शास्त्रों को समझते हैं, तो एकादशी का जो व्रत अगर करना हो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो दिन होता है वो द्वादशी युक्त एकादशी तिथि होती है। तो 17 जून को दशमी युक्त एकादशी मानी जाएगी और 18 जून को एकादशी है वो भी द्वादशी युक्त एकादशी। तो द्वादशी युक्त एकादशी सर्वश्रेष्ठ होती है। तो आप 17 जून को व्रत न रखते हुए आप 18 जून को व्रत रखिए, सर्वश्रेष्ठ होता है। देखिए कई कई जगह मान्यता अलग होती है, तो आप आपकी मान्यता के अनुसार भी रख सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर हम चलते हैं तो 18 जून को व्रत करना सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। अब हम बात करते हैं पारणय का शुभ मुहूर्त का। देखो एकादशी व्रत का पारणा हमेशा द्वादशी तिथि में ही किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 जून को सुबह 6:24 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 19 जून को सुबह 7:28 पर। तो ऐसे में पारणय का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 19 जून को सुबह 5:24 से लेकर के सुबह 7:28 तक लगभग 2 घंटे का समय है आपके पास व्रत खोलने का। तो आप व्रत का पारण इस समय आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं निर्जला एकादशी में आप पानी पी सकते हैं या सकते हैं। देखो निर्जला एकादशी की जब तिथि प्रारंभ होती है तो एकादशी तिथि के सूर्योदय से पहले यानी कि द्वादशी तिथि के सूर्योदय काल तक अन्न जल दोनों ही ग्रहण नहीं कर सकते। यानी कि मतलब नियम के अनुसार एकादशी तिथि जैसे प्रारंभ होती ना तो 24 घंटे तक आपको व्रत में रहना है। 24 घंटे, पूरे 24 घंटे। बहुत गर्मी है कि यही व्रत का नियम है, लेकिन अगर आप 24 घंटे एकादशी नहीं कर पाते हैं ना तो कहीं कहीं लोग क्या करते हैं, ये सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक और सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद, तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि 12 एकादशी का फल प्राप्त होता है। और अगर 24 घंटे निर्जल रहते हैं और व्रत को धारण करते हैं और पारने के समय के जल को ग्रहण करते हैं तो इससे में आपको 24 एकादशियों का फल, पुण्य फल की प्राप्ति आपको होती है। तो अगर आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करना हो तो 24 घंटे तक निर्जल रह करके ही आपको व्रत करना चाहिए। आपकी जैसी क्षमता हो, आपके शरीर की क्षमता हो, उस प्रकार से आप 24 घंटे या 12 घंटे आप निर्जल रह सकते हैं। चाहे सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जल रहें या आप अगले दिन तक पारने तक, द्वादशी के पारने तक आप निर्जल रह सकते हैं। तो इसीलिए इसे बड़ी एकादशी कहते हैं। देखिए अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना चाहिए। जैसे कि दशमी तिथि के दिन आप शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, आपको ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए, अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मानसिक रूप से भगवान विष्णु से प्रार्थना करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र को धारण करें। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, फिर अपने घर में मंदिर में भगवान विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके संकल्प लेना चाहिए। एक पुष्प अपने हाथ में रख करके संकल्प लेना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत का धारण करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि निर्विघ्न पूर्ण मेरा ये जो व्रत है ये हो जाए और किसी भी प्रकार की जाने अनजाने में अगर व्रत में कुछ भी भूल हो जाए तो आप भगवान मुझे क्षमा करें। संकल्प लेने के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें। रात्रि में भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक आप जला सकते हैं, विधि विधान से उनका पूजन कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, गीता का पाठ करना बहुत शुभ होता है। तो इस प्रकार से एकादशी की रात्रि व्यतीत होने से, तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत करने से, नियम का पालन करने से, एकादशी की रात्रि व्यतीत करने से एकादशी व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति आपको होती है। हर मनोकामना परिपूर्ण होती है। बहुत बड़ी एकादशी है। फिर द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। दान दक्षिणा में कुछ भी आप ब्राह्मणों के निमित्त कुछ अलग निकाल डाल लीजिए। व्रत का पालना तैयारी वीडियो में हमने आपको संक्षिप्त में जानकारी दी है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि इस दिन 18 तारीख को त्रिपुष्कर योग है और आप निर्जन एकादशी का व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं। सबसे पहला आपको काम यही करना चाहिए, आपको किसी भी प्यासे को आज के दिन आपको पानी पिलाना है। कोई भी गरीब हो, कोई भी अमीर हो, कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, उन सभी के ऊपर आपको दया करुणा दिखानी है।
देखो वैसे तो जल, गर्मी का दिन है, जल आपको प्याओ तो खुलवाना ही चाहिए। अगर प्याओ नहीं खुलवा सकते तो जल तो आपको देना ही चाहिए। कोई भी आपसे जल मांग ले तो उसे जल के लिए मना नहीं करना चाहिए। पक्षियों के लिए आपको जरूर के रखने चाहिए, बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और आज के दिन अगर आपने किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को, चाहे वो मनुष्य हो या तिरंज का कोई जीव हो, उसको अगर आपने जल पिलाया हो तो आपको बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये एक बहुत बड़ा दान होता है। स्वर्ण दान नहीं करना है आपको, मैं चांदी दान करना है, आपको दान करना है वो भी जल, जो कि सबके घर में उपलब्ध होता है। जल का दान आज के दिन करना चाहिए, बहुत शुभ होता है। अब दूसरी बात ये, सबसे बड़ा उपाय जल का दान, दूसरा महा उपाय ये होता है कि आज के दिन एक मिट्टी का बर्तन लीजिए। देखो मिट्टी का जो घड़ा और मिट्टी का जो नोटा आता है वो भी आप ले सकते हो, उसके अंदर जल भरिए। या आप क्या मिट्टी का लोटा नहीं है तो एक दीपक लीजिए, दीपक के अंदर जल भरिए, नया होना चाहिए, ठीक है। अब या तो आपके मटका हो तो मटके में जल लीजिए, छोटा मटका आता है ना, उसमें जल भर लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा काले तिल डाल लीजिए, थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। अगर कुछ नहीं डाल सकते तो कम से कम काले तिल डालिए और इस जल को लेकर जाइए आपके घर के आसपास जो भी पूजनीय पीपल का वृक्ष हो, पीपल के वृक्ष के अंदर आज के दिन एकादशी व्रत के दिन जल का आपको जल अर्पित करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन ठंडा जल, वो भी मटके का जल अगर आप अर्पित करते हैं, काले तिल डाल करते हैं, तो कैसा भी कर्ज आपके जीवन में होगा वो उतरना शुरू हो ही जाएगा। कैसी भी तकलीफ होगी वो धीरे धीरे कम वो करके ही रहेगी, खत्म हो जाएगी। बहुत ही प्रभावशाली ये दिन होता है। आज के दिन पीपल के वृक्ष के वहां पर जाएंगे, पीपल के पेड़ को स्पर्श नहीं करना है, आपको दूर से प्रणाम करना है, पीपल देव को प्रणाम करना है, भगवान विष्णु के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और महालक्ष्मी का मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना है। दोनों मंत्रों का जाप करके, दोनों मंत्रों को सिद्ध करके, मतलब लगभग 11-11 बार दोनों मंत्रों का जाप कर लेना। उसके बाद पीपल के पेड़ में, पीपल की जड़ में आपको ये शुद्ध जल आपको अर्पित करना है। यकीन मानिए ये शीतल जल आपके जीवन में बहुत ही खुशियां लेकर के आएगा। त्रिपुष्कर योग का बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग बन रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको विशेष जानकारी दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, देखो संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है, पूजा विधि के बारे में हमने आपको बताया है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहें, कोई भी प्रश्न आपके जी आपको निर्जला एकादशी के और भी प्रश्न आपके मन में वो निर्जला एकादशी के निमित्त, तो वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम निश्चित तौर पर आपको इसका उत्तर जरूर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।